नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मंत्री परिषद में फेरबदल किया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को उनके पद से हटाकर उन्हें दूसरे मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। किरेन रिजिजू पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री होंगे, तो वहीं एसपी सिंह बघेल स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कानून मंत्रालय का जिम्मा जिन्हें सौंपा गया है, जो देश के नए कानून मंत्री बने हैं, उनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। इससे पहले अर्जुन राम मेघवाल संस्कृति मंत्रालय और संसदीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाने की जो वजह हो सकती है वो ये कि बीते कुछ दिनों से जिस तरह से किरेन रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के बीच कई मुद्दों पर मीडिया में बयानबाजी हुई है, उसको देखते हुए शायद ये फैसला लिया गया है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये कि आखिर अर्जुन राम मेघवाल ही क्यों? अर्जुन राम मेघवाल के कद में बढ़ोतरी के क्या सियासी मायने हैं, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। कर्नाटक में मिली हार के बाद अब बीजेपी किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। बीजेपी का पूरा फोकस आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर है। शायद यही वजह है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने किरेन रिजिजू को हटाकर राजस्थान के बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बना दिया है। कानून मंत्री बनाने के पीछे उनकी प्रशासनिक अनुभव को भी माना जा रहा है। अर्जुन राम मेघवाल साल 2009 से बीकानेर के सांसद हैं और IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। इसके साथ ही मेघवाल राजस्थान में अनुसूचित जाति यानी कि SC से आते हैं। राजस्थान में SC की जनसंख्या 18% के आसपास है। इनमें 60% आबादी मेघवालों की है और कई सीटों पर यह आबादी हार जीत तय करती है। राजस्थान में इस समय 59 जातियां SC के दायरे में रखी गई हैं। आंकड़ों की माने तो SC की आबादी इस समय किसी भी जाति की तुलना में सबसे ज्यादा है, जो कि 1.2 करोड़ के आसपास है। वहीं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में 34 इस जाति के लिए रिजर्व की गई है। राजस्थान की राजनीति में चर्चा थी कि अर्जुन राम मेघवाल को केंद्र की राजनीति से हटाकर राजस्थान भेजा जाएगा, वहां इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। राजस्थान में बड़ी संख्या में दलित और खास करके मेघवाल आज भी कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीटों पर बीजेपी इनकी मदद से जीत हासिल कर सकती है। ऐसे में जनता में अर्जुन राम मेघवाल को दलित चेहरा बनाने की बात तय मानी जा रही थी, लेकिन इन्हें केंद्र में ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, इसका अंदाजा शायद नहीं था। हालांकि इससे वसुंधरा गुट को भी राहत जरूर मिली है, क्योंकि वसुंधरा राजे के लिए उनका गुट लंबे समय से कैंपेन कमेटी के मुखिया के पद की आस लगाए बैठा है। राजस्थान में दलित वोट बैंक कितना अहम है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। इनमें से 34 सीटें अनुसूचित जाति और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राजस्थान में दलित मतदाता परंपरागत रूप से भाजपा का ही वोट बैंक रहे हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों की अगर बात करें, उनके आंकड़ों को देखें तो वो आंकड़े बताते हैं कि जिस दल ने SC और ST सीटों पर कब्जा जमाया है, राजस्थान में उसी की सरकार बनी है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में अनुसूचित जाति यानी कि SC की कुल जनसंख्या 17.83% और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की जो फीसदी है, जो आबादी है, वो 13.48% है, यानी कि 31% से ज्यादा दलित वोटरों की आबादी है। माना जा रहा है कि मेघवाल को मंत्री पद देकर भाजपा ने राजस्थान के दलित मतदाताओं के बीच पैठ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि अगर अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो मेघवाल फिलहाल राजस्थान के बीकानेर सुरक्षित सीट से सांसद हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा से VRS लेने के बाद उन्होंने 2009 में पहली बार भाजपा के टिकट पर बीकानेर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वहां से जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्होंने 2014 और 2019 में भी वहां से जीत दर्ज की है। मेघवाल को साल 2016 में मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था। इसके बाद जल संसाधन राज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। इसके अलावा बीकानेर के राजकीय डुंगुर कॉलेज से BA, MA और LLB करने वाले मेघवाल को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मई 2019 में संसदीय मामलों और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री बनाया गया। 2021 में उन्हें संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। इस तरह से वो इस मंत्रालय के सर्वा होंगे। इस तरह मोदी सरकार में उनका कद भी बढ़ेगा और इसके जो मायने हैं, जो सियासी मायने हैं, वो भी हमने आपको बता दिए हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।